Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about musculocutaneous nerve and cubital fossa. So let's start. अच्छा, लोअर लिम्ब में हमने क्या देखा था? पॉप्लिटेल फोसा. सिमिलरली अपर लिम्ब में क्या होता है? क्यूबाइटल फोसा. सो लोअर लिम्ब में जहाँ पे नी जॉइंट होता था उसके सामने क्या था? पॉप्लिटेल फोसा, मतलब पीछे. और यहाँ पे जो हमारा एल्बो जॉइंट है उसके आगे क्या होगा? It is cubital fossa. So before going to start and learn about the cubital fossa, we need to talk about the musculocutaneous nerve, क्योंकि मिलता जुलता टॉपिक है, उसके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, राइट? 5 मिनट लगेगा, सुन लो. सी, musculocutaneous nerve is a ब्रांच ऑफ द लैटरल कॉर्ड, राइट? हमने बताया था ना, मैं आपको सब, जब मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस सिखाया था वहाँ पे सब कुछ ये बताया था मैंने. सो इट इज अ ब्रांच फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड एंड द नर्व वैल्यू, रूट वैल्यू इज C5, C6, C7. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट. क्यों? क्योंकि जो भी लैटरल कॉर्ड के नर्व्स थे ना, जितने भी लैटरल कॉर्ड के ब्रांचेस थे, उनकी सबकी रूट वैल्यू क्या होती थी? C5, C6 एंड C7. ठीक है, चलो. सो हेयर इज अ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. मैंने आपको इसका फीचर क्या बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इन द कैडेवर, सो यू हैव टू टेल कि जो हमारा कोराकोब्रेकियालिस मसल्स होता है ना, कौन सा मसल? ये वाला. दिस मसल इज कोराकोब्रेकियालिस मसल. सो दिस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज गोइंग टू पियर्स द कोराकोब्रेकियालिस नर्व एंड कम आउटसाइड. ठीक है, तो ये इसको पियर्स करके बाहर निकलता है. एंड आफ्टर पियर्सिंग द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इट कम्स इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म और डिवाइड हो जाता है. डिवाइड होकर क्या बनाता है? दो नर्व, राइट? सी, दिस नर्व एंड दिस नर्व. और एक जाता है लैटरल साइड में. सो दिस नर्व इज गोइंग टुवर्ड्स द लैटरल साइड एंड दिस नर्व इज गोइंग टुवर्ड्स द मीडियल साइड. ठीक है, अच्छा. तो जो लैटरल साइड में जाता है ना, वो तो बनाता है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म. ठीक है, आपको याद है कि लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म कौन बनाता था? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म इज अ ब्रांच ऑफ कौन सा कॉर्ड? ठीक है, कमेंट करो, राइट? एंड दिस विल फॉर्म द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म. सो देयर इज द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म एंड देयर इज अ लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म. ठीक है, फोरआर्म का नर्व सप्लाई कंप्लीट हो गया. नाउ जो ये मीडियल ब्रांच है ना, दिस ब्रांच इज गोइंग टू सप्लाई द टू मसल्स. एक मसल तो सप्लाई हो गई, कौन सी? ये वाली. सी, दिस ब्रांच इज गोइंग टू सप्लाई द कोराकोब्रेकियालिस मसल. दो मसल्स और बच गई ना, कौन कौन सी? एक दो बाइसेप ब्रेकाई एंड द ब्रेकियालिस मसल. आपको पता है ना कि क्या बोलते हैं इसको, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज ऑल्सो नोन एज BBC मसल. क्यों? क्योंकि ये सप्लाई करते हैं तीन इंपॉर्टेंट मसल्स को. कौन कौन से? बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड द कोराकोब्रेकियालिस मसल. तो BBC. सो दिस नर्व, विच नर्व? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज नोन एज BBC मसल. क्यों? क्योंकि ये तीनों को सप्लाई करता है. ठीक है, चलो. सो आप क्या बोलोगे कि आफ्टर पियर्सिंग द कोराकोब्रेकियालिस मसल इज इट कम्स इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म and supply this coracobrachialis muscle and supplies the bicep brachii and the brachialis muscle. ठीक है, एंड इसका जो एक lateral branch होगा, this lateral branch is going to form the lateral cutaneous nerve of the forearm. ठीक है, और आपको आप क्या कमेंट करने वाले हो? आप कमेंट करने वाले हो कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म कहाँ से आता है, कौन से कॉर्ड से आता है. ठीक है, चलो. सो वी आर डन विद दिस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. 3 मिनट में हो गया. ठीक है, आ जाओ. नाउ वी टॉक अबाउट क्यूबाइटल फोसा. ओके, सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस फोसा वी हैव टू टॉक इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसके रूफ में क्या है, इसके फ्लोर में क्या है, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंटेंट. सो अगर ये आपके 5 नंबर का आता है या फिर 7 नंबर का आता है तो आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट यू विल डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ दिस क्यूबाइटल फोसा. तो एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है? इन एनाटॉमिकल पोजिशन इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द दिस, क्या बोलते हैं इसको, एल्बो जॉइंट. और ये एल्बो जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है? इन बिटवीन द ह्यूमरस बोन एंड द रेडियस एंड अल्नार बोन. ठीक है, तो इन तीनों के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है? हमारा क्यूबाइटल फोसा. लेट्स टॉक अबाउट द बाउंड्री ऑफ द क्यूबाइटल फोसा. बाउंड्री कैसे होगी? सी, हमारा क्यूबाइटल फोसा यहाँ पे होता है, जो हमारा एल्बो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे जो मसल्स है ना वो इसके क्या बनाएंगी? बाउंड्रीज बनाएंगी. तो कौन कौन सी मसल पार्टिसिपेट करती है? 2 मसल एंड ह्यूमरस बोन का बेस. क्या बोल रहा हूँ? 2 मसल्स एंड ह्यूमरस बोन का बेस. सी, तो ये रहा हमारा ह्यूमरस बोन, राइट? तो देयर विल बी अ इमेजिनरी लाइन जो कि दोनों एपिकोंडाइल से क्या करेगी? पास करेगी. सी, दिस इज एपिकोंडाइल एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्डाइल, है ना? कॉन्डाइल है ना ये दोनों. सो इनसे क्या पास करता है? ऐसे एक लाइन, इमेजिनरी लाइन पास करेगी एपिकोंडाइल से. तो इसको क्या बोलते हैं? बेस. सो इट इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द एपिकोंडाइल्स ऑफ द 2
टू एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस बोन, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट मसल, एक लैटरल साइड में होता है, एक मीडियल साइड में होता है। सो सबसे लैटरल मोस्ट कौन सा मसल है हमारे पास, ये वाला, कौन सा ये कहाँ गया वो मसल, मैंने उसकी फोटो नहीं रखी, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस मसल इज ब्रेकियो रेडियलिस मसल, ठीक है, मैंने उसकी फोटो नहीं रखी गलती से। सो यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस स्टार्ट फ्रॉम द सुप्राकॉन्डाइलर रिज से। अब देखो यहाँ पे हमारे जो हमारा ह्यूमरस बोन होता है ना, ये ह्यूमरस बोन नीचे, कैसे दिखाऊँ मैं इसको, एक मिनट दिख रहा है अब नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे हमारा ह्यूमरस बोन होता है, तो दो कॉन्डाइल्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स होते हैं, कॉन्डाइल्स के ऊपर एपिकॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल के ऊपर सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो जहाँ पे सुप्राकॉन्डाइलर रिज होता है ना, सो यहाँ पे, तो वहाँ से क्या होती है, मसल की ओरिजिन होती है, एंड दिस मसल इज गोइंग टू अटैच ऑन द, यहाँ पे स्टाइलिस प्रोसेस ऑफ द रेडियस के ऊपर। फोटो रखी होगी मैंने, हाँ ये तो रहा, अरे मिल ही नहीं रहा था सी। सो दिस इज द ह्यूमरस, और ये रहा सुप्राकॉन्डाइलर रिज, राइट। यहाँ पे क्या होता है सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और ये मसल आके कहाँ इंसर्ट होती है, दिस स्टाइलिस प्रोसेस ऑफ द रेडियस के ऊपर, राइट। तो ये मसल हो गया ना आपको ब्रेकियो रेडियलिस मसल, एंड दिस विल फॉर्म द लैटरल बाउंड्री ऑफ द व्हाट, क्यूबाइटल फोसा। सी अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियो रेडियलिस मसल। मीडियल बाउंड्री मतलब, मीडियल बॉर्डर मतलब, सी ये रहा हमारा मसल, इसके दो बॉर्डर से, एक तो लैटरल मोस्ट बॉर्डर एंड एक मीडियल बॉर्डर। तो लैटरल बाउंड्री कौन बनाएगी, लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियो रेडियलिस मसल, क्योंकि ये मीडियल बॉर्डर है इसका और ये लैटरल बॉर्डर है, तो मीडियल बॉर्डर क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। सिमिलरली मीडियल बाउंड्री कैसे बनेगी, मीडियल बाउंड्री इज फाउंड बाई कौन सा, यहाँ पे हमारी बॉडी है, देखो यहाँ पे हमारी बॉडी का मिड लाइन है, ये जो बना रहा हूँ ना, ये बॉडी का मिड लाइन है। तो ये जो मसल है, ये कौन सी मसल है, प्रोनेटेड टेरिस मसल। तो इसके दो बाउंड्रीज है, जो मिडिल जो ये बॉडी की जो मिड लाइन है ना, उसके जो पास होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल बॉर्डर। जो दूर होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटरल बॉर्डर। तो कौन सा बॉर्डर पार्टिसिपेट करेगा, लैटरल बॉर्डर पार्टिसिपेट करेगा। सो दिस बॉर्डर विल पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग द बाउंड्री। सो मिडिल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टेरिस मसल। तो आपको समझ आया क्या कि हाउ दिस ट्रायंगुलर फोसा इज फॉर्म्ड। बेस कैसे बनेगा, इमेजिनरी लाइन से। लैटरल बॉर्डर कैसे बनेगी, बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियो रेडियलिस मसल, एंड द मिडिल बॉर्डर कैसे बनेगी, बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टेरिस मसल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बाउंड्री। आप बाउंड्री ऐसे लिखोगे, ये वाली डायग्राम वहाँ पे बना दोगे। चलो, आफ्टर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री वी हैव टू टॉक अबाउट द रूफ, है ना। घर के दीवार तो बना लिए, अब छत बनानी बाकी है। ठीक है, चलो छत बनाते हैं। छत में क्या होगा, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्किन। सबसे पहले क्या निकालोगे, स्किन निकालोगे, ऊपर से सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया, राइट। अब सुनो, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि रूफ में भी कोई कोई कंटेंट होता है। जैसे हम पॉपुलेटल फोसा पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको सिखाया था ना, रूफ में भी बहुत सारे नर्व्स होते हैं, राइट। अगेन सिमिलरली इन द पॉपुलेटल फोसा, रूफ में क्या होता है, रूफ में होता है क्यूटेनियस वेसल्स एंड क्यूटेनियस नर्व्स। तो दो होते हैं वेसल्स एंड दो होते हैं नर्व्स। ठीक है, अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, सी दिस डायग्राम। ध्यान से देखो, अरे ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बताता हूँ। सुनो, एक ये नर्व हो गई, सॉरी नर्व बोल रहा हूँ एक ये वेसल हो गई और ये एक वेसल हो गई, मतलब वेन, दिस वेन एंड दिस वेन। और मैंने आपको सिखाया था अपर लिम्ब में कि जो दो वेन्स होती है हाथों में, दो वेन्स कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, दोनों, बेसिलिक वेन एंड द सेफेलिक वेन। तो बीसी बोला था ना याद करने के लिए, गाली वाला नहीं, नॉर्मल वाला। तो बी एंड सी, जो पास में है वो बी है, जो दूर है वो सी है। पास में क्या है भाई, दूर क्या है, हाँ वही सी, तो बी सी, राइट। सो बी क्या है, बी है बेसिलिक वेन। सी क्या है, सी है, कहाँ गया सी, सी सी मिलते नहीं ना सी जल्दी। ये रहा। सो बी है बेसिलिक वेन जो मिडियल साइड में है, और लैटरल साइड में क्या है, सेफेलिक वेन। दिख गया आपको दोनों वेन्स। सो दिस टू वेन्स आर द कंटेंट ऑफ द रूफ। रूफ के कंटेंट है ये, क्यूबाइटल फोसा कंटेंट नहीं है, रूफ के कंटेंट है। नाउ दो इंपॉर्टेंट नर्व्स कौन कौन सी, एक ये वाली नर्व और एक ये वाली नर्व। मुझे पता है बहुत सारी नर्व दिख रही है यहाँ पे, बस दो पे फोकस करो। कौन कौन सी, मतलब लड़की पे एक ही फोकस करो, नर्व दो पे करो, ठीक है। दो पे फोकस करो, एक घर वाली एक बाहर वाली। ये रही अपनी पास वाली और ये रही दूर वाली।
तो पास वाली है उसका नाम क्या है उसका नाम, ये देखो कहाँ गया, अरे भैया किधर गया बे, अरे कुछ नहीं, ये दिख नहीं रहा, मैं बताता हूँ। ये क्यूटेनियस नर्व है ना, सो दीज आर द क्यूटेनियस नर्व, सो दिस विल सप्लाई द क्यूटेनियस, मतलब स्किन सप्लाई करेंगे। तो जो मिडिल में होगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, है ना। एंड जो राइट में होगा उसको, मतलब जो लेफ्ट क्या बोलते हैं उसको, लैटरल साइड में होगा उसको बोलेंगे लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। तो जो ये वाली है ये कौन सी है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व, और ये वाली है ये बोलते हैं लैटरल क्यूटेनियस नर्व, सी दिस लैटरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। दो नर्व्स एंड दो वेन्स, कौन सी वेन्स, बी जो इधर है वो बहन, जो दूर है वो सी, तो बी से बेसेलिक वेन, सी से सेफेलिक वेन। जो नर्व्स है मिडिल साइड में नर्व है तो मिडिल क्यूटेनियस नर्व, लैटरल साइड में तो लैटरल क्यूटेनियस नर्व, समझा है क्या आपको। चलो सी देखो कितना आसान है, क्यूटेनियस वेसल्स, क्यूटेनियस नर्व, कौन सी वेसल्स होगी, सेफेलिक एंड बेसेलिक वेन्स, है ना। कौन सी नर्व होगी, नर्व क्या होगी, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म एंड मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, है ना। फोर आर्म क्यों बोला, आर्म क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यूबाइटल फोसा की। क्यूबाइटल फोसा से नीचे क्या आएगा, फोर आर्म ही आएगा ना, तो नीचे जो नर्व जा रही है वो फोर आर्म में जाएगी, इसलिए मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म एंड लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। नाउ अब ध्यान से एक और चीज देखो, क्लिनिकल देखो जो बेसेलिक वेन है और जो सेफेलिक वेन है वो क्या होती है, दे आर कनेक्टेड भैया, कैसे कनेक्ट होते हैं, मीडियल क्यूबाइटल वेन से, सो दे आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ मीडियल क्यूबाइटल वेन। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अभी पहले वेन देख लो, ये वाली, सी दिस इज बेसेलिक एंड दिस वन इज सेफेलिक वेन। इसके बीच में जो आपको ये दिख रहा है इसका नाम क्या है, मीडियन क्यूबाइटल वेन। मीडियन क्यों, क्योंकि बीच में है, क्यूबाइटल क्योंकि क्यूबाइटल फोसा के ऊपर है, एंड वेन मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है। सो दिस इज मीडियल क्यूबाइटल वेन। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, क्लिनिकल क्या होता है, चोजन फॉर द इंट्राविनस इंजेक्शन। ऐसे बकवास बातें है, कुछ नहीं होता, जो वेन मिलती है सुपरफिशियल उसमें इंजेक्शन ठोक देते हैं, मतलब उसमें लगा के ब्लड इंजेक्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम अब ब्लड कभी ब्लड टेस्ट कराने जाना तो देखना, तो जो सबसे सुपरफिशियल वेन दिखती होगी ना, इंजेक्शन उसी में लगाते हैं और उसी से ब्लड आउट करते हैं। पर तुम लिखोगे क्या एग्जाम में कि दिस मीडियल क्यूटेनियस वेन इज चोजन फॉर द इंट्राविनस इंजेक्शन, समझ आया क्या, क्यों भैया, ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज फिक्स्ड ऑन द बेसिपिटल एपोन्यूरोसिस। मैंने आपको कभी ये समझाया क्या कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मस्कुलर इंसर्शन, एक तो टेंडेनस इंसर्शन होता है ना, एक टेंडन के फॉर्म में टेंडेनस इंसर्शन, एक होता है शीट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। पढ़ाया था ना मैंने आपको, पढ़ाया था, मुझे याद है, एपोन्यूरोसिस। तो जो हमारा बेसिपिटल एपोन्यूरोसिस होता है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको, डायग्राम किधर गई बे, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस क्या होता है दिखाता हूँ, एक मिनट। बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, हमने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं सी, जो ये देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस, है ना। देखो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, तो ये देखो ये रहा बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, और इसके ऊपर ही क्या होता है, मीडियल क्यूबाइटल वेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ऐसे मीडियल क्यूबाइटल वेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इससे ना चिपका हुआ होता है, तो जब इसको आप हिलाओगे ना तो हिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो मिडिल क्यूबाइटल वेन है ना वो ऐसे बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस पे चिपकी होती है। और कैसे चिपकी होती है, परफोरेटर से। परफोरेटर क्या होता है, याद करो मैंने आपको बताया था परफोरेटर क्या होता है। परफोरेटर का मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे चीर के अंदर जाना, ठीक है। चलो सो क्लिनिकल क्या था हमारा, क्लिनिकल था कि चोजन फॉर द इंट्रावेनस इंजेक्शन, क्या, मिडिल क्यूबाइटल वेन, क्यों, क्योंकि इट इज फिक्स्ड ऑन द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस बाय द हेल्प ऑफ परफोरेटर्स, ठीक है, समझ आया क्या। चलिए आप इसकी ड्राइंग कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, पहले एक प्यारा सा आम ऐसे बना देंगे, है ना, आम बनाओगे, ऐसे डॉटेड लाइन बना दोगे, क्योंकि ट्राइंगुलर फोसा है हमारे पास, डॉटेड लाइन बना दी, डॉटेड लाइन बनाई, दोनों वेन्स बाहर की तरफ रखना है, दोनों वेन्स बाहर की तरफ, अंदर क्या रखना है, नर्व्स। तो जो दो वेन्स है मिडिल साइड में बेसेलिक एंड लैटरल साइड में सेफेलिक वेन, जो मिडिल साइड में नर्व है उसका नाम क्या होगा, MCNF, मतलब मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म एंड द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म। जो मिडियल साइड में वो मिडिल क्यूटेनियस, जो लैटरल साइड में वो लैटरल क्यूटेनियस। इंपॉर्टेंट क्या है, वेसल्स जो है ना, जो वेन्स है उसको बाहर रखना है और जो नर्व्स है उसको अंदर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
रूफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डन विद द बाउंड्रीज, वी आर डन विद द रूफ, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोर। घर की दीवारें बना दी, छत बना दिया, अब बात आती है टाइल्स लगाने की, है ना। कारपेट वगैरह लगाएंगे भैया, नीचे सोएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, फ्लोर्स में क्या पढ़ना है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट मसल्स। क्या क्या? दो इंपॉर्टेंट मसल। कौन कौन सी? ब्रेकियालिस मसल एंड सुपाइनेटर मसल। तो ये फ्लोर पढ़ने से पहले हम इन दोनों मसल के बारे में पढ़ लेते हैं, ऐसे आपका मसल भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, चलिए दिखाते हैं आपको। सी, तो जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, कहाँ गया वो? अरे यार, डायग्राम क्यों नहीं लेकर आता मैं? ये रहा। सी, ये क्या है? ब्रेकियालिस मसल। सी, दिस वन इज द ब्रेकियालिस मसल। कैन यू सी व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द ब्रेकियालिस मसल? आपको पता है कि ब्रेकियालिस मसल ये पूरे ऐसे ह्यूमरस से ओरिजिनेट होती है ना। आप देखना जरा, बेडीसी का डायग्राम, मेरे पास बुक नहीं, ले गया वो बुक अपना, छोड़ो वहाँ। बुक देखना, बुक में क्या होता है, जो हमारा ह्यूमरस बोन है ना, ऐसे ऐसे ह्यूमरस बोन है ना, तो यहाँ पे ऐसे पूरा एक रेड 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 कलर का बनाया होगा। तो जो ब्रेकियालिस मसल है ना, ऐसे ओरिजिनेट होती है। तो ये ब्रेकियालिस ओरिजिनेट हुई और जाके यहाँ पे जो हमारा अल्नार ट्यूबरोसिटी है ना, उस पर आके क्या होती है? इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। सो ब्रेकियालिस मसल विल कम एंड इंसर्ट ऑन द अल्नार ट्यूबरोसिटी। समझ आया क्या आपको? सो दिस वन मसल, सो एक ये मसल है, ठीक है, और दूसरी कौन सी मसल है? सुपाइनेटर। सो सी, दिस वन इज अ सुपाइनेटर मसल। अच्छा, आपको पता है ना कि देयर इज अ मोशन, इसको जैसे कि ऐसे कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये सुपाइनेशन हो गया है ना, ऐसे, और ऐसे उल्टा कर दूंगा तो प्रोनेशन। मतलब देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे रखूँगा तो प्रोनेशन, ऐसे कर दूंगा तो सुपाइनेशन, राइट। तो जो सुपाइनेशन का प्रोसेस होता है ना, वो कौन सी मसल करती है? दिस मसल, सुपाइनेटर मसल। सो कैन यू सी, इसका एक इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ये रेडियल बोन है ना, रेडियल बोल रहा हूँ, रेडियस। सो दिस रेडियस बोन एंड दिस अल्नार बोन, इन दोनों के बीच में से यहाँ से ओरिजिनेट होता है ये मसल। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यहाँ से। यानी कि ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी है। सी, दिस इज द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो अल्ना यहाँ पे होगा, रेडियल बाहर होगा, रेडियस बोन बाहर होगी। तो ये अल्नार बोन और रेडियस बोन के बीच में ये वाली जगह, यानी कि ये कौन सी साइड हो गई? अल्नार बोन की कौन सी बॉर्डर हो गई है? दिस इज द लैटरल बॉर्डर। सो द लैटरल साइड ऑफ द क्या? अपर एंड ऑफ द अल्ना, है ना। लैटरल साइड ऑफ द अपर एंड ऑफ द अल्ना से स्टार्ट होती है और पीछे की तरफ जाती है, राइट। इट इज गोइंग बैक, पीछे की तरफ जाती है और घूम के वापस आके कहाँ पे इंसर्ट होती है? एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड द लैटरल प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द रेडियस बोन। सी, दिस इज द रेडियस बोन। और इंसर्शन कहाँ है इसका? इंसर्शन है एंटीरियर साइड पे, लैटरल साइड पे और पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पे। तो ये तीन जगह पे क्या होती है? इसकी इंसर्शन होती है। क्या? प्रॉक्सिमल 1/3। सी, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/3। तो दिस इज प्रॉक्सिमल 1/3। तो प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द रेडियस बोन। तभी अब इमेजिन करो, अगर सुपाइनेटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, सुपाइनेटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इस पोजीशन से सपोज आपने हाथ, ये कौन सा पोजीशन है? प्रोनेटेड पोजीशन है। आपको पता है ना, जब प्रोनेशन होता है तो रेडियस का जो लोअर एंड होता है वो घूम के मिडिल साइड पे आ जाता है। सो सी, दिस इज द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, और वो घूम के कहाँ पे आ गया? मीडियल साइड में आ गया। तो आफ्टर कमिंग टू द मीडियल साइड, इट विल गो टुवर्ड्स द लैटरल साइड। तो ये है प्रोनेटेड पोजीशन और ये है सुपाइनेटेड पोजीशन। समझ आया क्या कैसे होता है? इमेजिन करो, ये सुपाइनेटेड जो मसल है ना, ये वाली, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो ये रेडियस बोन को ऐसे खींच देगी पीछे उल्टा की तरफ, है ना। रेडियस बोन को ये ऐसे खींच देगी, है ना। जब वो ऐसे खींचेगा तो देखो ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये क्यों होता है? देखो, ये सुपाइनेशन हो गया, ये प्रोनेशन हो गया। अभी तुम्हें इसमें वीडियो में गलत दिख रहा है, मेरा हाथ मतलब मुझे अभी दिख रहा है ना, जो मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? सुपाइनेटेड पोजीशन है ना। और मैं ऐसे करूँ तो ये प्रोनेटेड पोजीशन है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। वीडियो में गलत दिख रहा है क्योंकि कैमरा ऐसे उल्टा कर देता है सारी चीज़ें। तो प्रोनेटेड पोजीशन से सुपाइनेशन करने के लिए कौन सा मोशन इंपॉर्टेंट है? सुपाइनेटर, ठीक है। तो सुपाइनेटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सुपाइनेशन मोमेंट, राइट। सो ये दोनों मसल, एक ये सुपाइनेटर और एक वाला ये वाला ब्रेकियालिस मसल, ये दोनों मसल क्या करते हैं? ये बनाते हैं फ्लोर ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। सो ब्रेकियालिस मसल एंड सुपाइनेटर मसल, ठीक है। आपको पता है ब्रेकियालिस का इंसर्शन क्या होता है? ऑन द कोनोकॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना और द अल्नार ट्यूबरोसिटी, ठीक है ना। सुपाइनेटर का भी बता दिया मैंने इंसर्शन। आप मुझे ओरिजिन कमेंट करके बताओ कि ओरिजिन क्या होता है, पूरा ओरिजिन लिख के बताना। जो मैंने आपको बोल रहा था ना कि यहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो उसको आप राइट अप में कैसे लिखोगे कि जो ब्रेकियालिस मसल है उसका ओरिजिन कहाँ पे आप
एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो ये दोनों मसल्स भी हो गए। सो वी आर डन विद द दीवारें, वी आर डन विद द छत, वी आर डन विद द फ्लोर। नाउ लेट्स पुट ऑल द कंटेंट। कंटेंट क्या है? बहुत बेकार है आपका सर मारूंगा थप्पड़ तेरे को। कंटेंट सही है, चलो। सो व्हाट इज द कंटेंट? कंटेंट इज MBBS करना बहुत ही बेकार है, मतलब सबको पता होगा ना MBBS से याद करना इसको। M का मतलब मीडियन नर्व, B का मतलब ब्रेकियल आर्टरी, फिर B का मतलब बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन, S का मतलब सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। मैं अब सब दिखाता हूँ आपको कहाँ गया? डायग्राम ही नहीं लाया सर, आप बस बातें बड़ी बड़ी करते हो सी क्या करना, जो ये डायग्राम बनाई थी ना, ऐसे सुनो, तुम्हें 3 डायग्राम्स बनाने हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन है ना तो 3 डायग्राम्स बनाना। कौन कौन से? एक तो आप बाउंड्री वाली बनाओगे, ठीक है, बाउंड्री बन गई। उसके बाद क्या बनाओगे? ये वाली क्या बोलते हैं, रूफ का, रूफ बन गया है ना। उसके बाद क्या बनाओगे? ये वाली, ये क्या है? कंटेंट का। कंटेंट कैसे है? अगेन तुमने क्या बनाई? आउटलाइंस बना दी हाथों की, है ना। उसके बाद ऐसे डॉट डॉट लाइन बना दिया, जो मतलब फोसा है। अब उसमें सुनो, सबसे मीडियल साइड में क्या है? सबसे मीडियल साइड में है मीडियन नर्व। सबसे मीडियल साइड में, सी दिस इज मीडियल साइड, ये है क्या? मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड में सबसे मीडियल कंटेंट कौन सा है? मीडियन नर्व। उसके बाद क्या आएगा? ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी के बाद क्या आता है? यहाँ पे गलत लिख दिया ना, इसको मिटा देते हैं फिर भैया। चलो यहाँ पे क्या होगा? सारे बच्चे मुझे बताओ, ये वाली देखो क्या लिखा है? बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाइसेप ब्रेकाई टेंडन लिख दिया ना, टेंडन। सो पहले क्या होगा? सबसे मीडियल कंटेंट मीडियन नर्व। सो मीडियन नर्व, उसके बाद क्या आएगा? ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद क्या आएगी? टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई। उसके बाद क्या आएगा? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अच्छा, अब मुझे अब एक बात बताओ, जहाँ पे आर्टरी होती है वहाँ पे क्या होता है? वेन होता है, राइट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेन भी होगा। क्या होगा? वेन। कौन सा वेन होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा ब्रेकियल, यहीं पे लिख देता हूँ, ब्रेकियल, क्या लिख रहा हूँ मैं गधा जैसा, यहीं पे लिख दूँ या बना दो? चलो, है ना। अब सुनो एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा रेडियल नर्व है ना, रेडियल नर्व, वो आके पॉप्लिटल फोसा में डिवाइड होता है। तो तुम जब लिखना एग्जाम में ना, तो तुम ऐसे लिखना कि सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व प्लस रेडियल नर्व, राइट, प्लस रेडियल नर्व, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज़ क्या लिखना, जो ब्रेकियल आर्टरी आती है वो ब्रेकियल आर्टरी ऑल्सो डिवाइड इनटू द 2 आर्टरीज। देखो हम ये जो अपर आर्म है ना, जो आर्म है वो उसको बोलते हैं ब्रेकियम, नीचे को बोलते हैं हाइपोब्रेकियम, इसको हाइपोब्रेकियम। तो ब्रेकियल आर्टरी हो गई, नीचे रेडियस बोन एंड द अल्नार बोन। तो जब आर्टरी नीचे जाती है ना तो 2 आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो जो रेडियस के साइड में होगी उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी, और जो अल्नार के साइड में होगी उसको बोलेंगे अल्नार आर्टरी, ठीक है। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। चलो इतना ही है, और कुछ तो नहीं है। देखो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गया, ये वाली है ना, ये सब हो गया। उसके बाद हमने बाउंड्रीज देख ली, रूफ देख लिया, फ्लोर देख लिया, कंटेंट देख लिया। इतना ये बहुत छोटा सा होता है, मैक्सिममली ये वाइवा में पूछते हैं, और कभी कभी एग्ज़ाम में भी आता है 7 नंबर का। तो चलो टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।